पानी की मुनसिफाना तकसीम ये एक ऐसा मसला है जो वफाक को खतरा में डाल सकता है। इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं, वो ना देखने के लिए तैयार है, वो ना सुनने के लिए तैयार है। हम मुखालफत उसूलों की वजह से कर रहे हैं। आपने एक ऐसा मौजू छेड़ा है, इन सबको हम सबको प्यासा मरवाने का खतरा है। ताकत आपने हमें दिया है और हमारी वजह से उनको ताकत। इत्तेहादी जमातों में पानी का तनाज़ा तूल पकड़ गया। पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार से निकलने की धमकी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वजारत नहीं इज्जत चाहते हैं। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर अपना मुतनाज़ा नए कैनाल का मनसूबा रोके। सिंध के अवाम ने फैसला दे दिया, वो नहरों की तामीर नहीं चाहते। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शेर वालों का हर मनसूबा किसान दुश्मन होता है। ये लोग सिर्फ अवाम का खून चूसते हैं और कुछ नहीं करते। हुकूमत किसी गलत फहमी में ना रहे कि पीछे हट जाऊंगा, मैं अवाम के साथ खड़ा हूँ। वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों को ललकार, रास्ते में हाइल रुकावटें हटाने का अज़म। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जिहाद जारी रहेगा। दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। अमन व अमान पर इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत सूबों से भरपूर ताउन करेगी। तब्दीली की शुरुआत हो चुकी। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में महसूलात में 27% इजाफा हुआ। कर्जों से निजात के लिए अहदाफ पर तेजी से पेशरफ्त यकीनी बनानी है। पाकिस्तान के एक रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए आपने शबाना रोज मेहनत करके पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलानी है। हमारी जो रेवेन्यू रिसीट्स में तकरीबन 27% इजाफा हुआ है कि एक तरफ हमारे खरबों रुपए के केसेस वो तवील मुद्दत से अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं, दूसरी तरफ हम दिन रात कर्जे ले रहे होते हैं। कर्जों से जान छुड़ानी है तो रेवेन्यूज जनरेट करना। ईरान अमेरिका एटमी मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज रोम में होगा। तेहरान हुकूमत अपनी यूरेनियम अफजूदगी पर कुछ हदूद कबूल करने के लिए आमादा। मॉस्को में ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूसी सदर पुतिन और हम मनसब से मुलाकात। ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई का पैगाम भी पहुंचाया। अब्बास अराग़ची का कहना था कि हम रूस के ताउन से अमेरिका के साथ किसी मुआहदे पर पहुंच सकते हैं। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदा ना किया तो हमला कर सकते हैं। मैं चाहता हूं ईरान एक अजीम मुल्क बने। अमरीकी सदर की धमकी के साथ नेक ख्वाहिश। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। चीन के साथ अच्छी बातचीत जारी है। अमरीकी सदर और बरतानवी वजीर आजम केर स्टारमर का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में यूक्रेन अमन मुज़ाकरात और मशरिक़ वस्ता में इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। मोदी हुकूमत के पाकिस्तान पर इल्जामात, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि इल्जाम तराशी के बजाय भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती खत्म करे। भारतीय वज़ीर खारजा हर मौके पर पाकिस्तान के हवाले से बयानबाजी करते हैं। ये हमारी खारिजा पॉलिसी का उसूल है कि हम तमाम ममालिक से बेहतर ताल्लुकात रखें। चीन हमारा एक देरीना दोस्त, पाक अमरीका ताल्लुकात दिहाइयों पुराने हैं। अफगान तालिबान ने अमरीकी फौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को भेज दिए। बरतानवी मीडिया का इंकशाफ। ये असलहा या तो फरोख्त हुआ है या दहशतगर्द ग्रुपों में स्मगल किया गया। अलकायदा से मुंसलिक तंजीमों के पास भी ये हथियार गए। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान में टेक ओवर के बाद तकरीबन 10 लाख हथियार फौजी साजो सामान अपने कब्जे में लिए थे। कराची में साइट सुपर हाईवे पुलिस की कार्रवाई। लिंक रोड टोल प्लाजा पर वारदातें करने वाले जाली थानेदार गिरोह का अहम साथी गिरफ्तार। मुलजिम पुलिस वर्दी जैसे कपड़े पहनकर शहरियों से लूटमार करता था। नूरुद्दीन के कब्जे से एक पिस्टल और नकदी रकम बरामद। दर्जनों वारदातों का इंकशाफ। के लिए, गजा के लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए उठकर खड़े हों और मुत्तहिद हो जाएं। अब मिलकर खड़े हों, अमेरिका की भी मजम्मत करें, इस्राईल की भी मजम्मत करें।
फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का मुल्तान में गज़ा मिलियन मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इसराइल ने गज़ा को मलबे का ढेर बना दिया। फ़लस्तीनी डट कर खड़े हैं। फ़लस्तीन और गज़ा से हमारा ताल्लुक ईमान की बुनियाद पर है। अमरीका से मोहब्बत करने वाले हुक्मरानों को कहता हूँ, वो किसी का वफादार नहीं। हमास उम्मत मुस्लिमा के माथे का झूमर है। सयूनी फौज के गज़ा पर वहशियाना हमले। बनी सहेला में एक ही खानदान के 13 अफराद समेत 55 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। UNRWA समेत 12 इमदादी एजेंसीज ने गज़ा को मौजूदा नस्ल की बदतरीन इंसानी नाकामियों में से एक करार दे दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गज़ा में क़हत के सर उठाने का इंतहा पसंद सयूनी वज़ीर इतमार बिन गुएर ने कहा कि गज़ा में कोई इमदाद नहीं जाने दी जाएगी। अबूरी नहीं मुस्तकिल जंगबंदी। हमास ने मुआहदे के लिए इसराइली तजावीज़ मुस्तरद कर दी। हमास रहनुमा और मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलीलुल हया ने कहा है कि हमास जंग के खात्मे, फ़लस्तीनियों की रिहाई और गज़ा की तामीर नौ के बदले अपनी तहवील में मौजूद यरगमालियों की रिहाई के जामा पैकेज पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सहूनी वज़ीर ख़जाना बेज़लेल का कहना था कि अहदाफ के हुसूल के बगैर जंगबंदी नहीं करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को अमरीका से निकालने का मिशन। सिर्फ 7 रोज़ की मोहलत, फिर होगा क्रैकडाउन। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने अगस्त 2021 के बाद आने वाले पनाह गुज़ीनों से कहा है कि वो 7 दिन के अंदर मुल्क छोड़ दें। जो खुद वापस नहीं जाएगा उसे डिपोर्ट किया जाएगा। जो बाइडेन इंतजामिया की मंजूरी से अमरीका आए शहरियों को भी नोटिस दे दिया गया। यूक्रेन और रूस जल्द मुआहदा नहीं करते तो अमरीका सालिसी से दस्तबरदार हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इंतबाह। मार्को रूबियो का सरबराह नेटो से राब्ता। यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल। जनरल मार्क रोटे को जंग बंदी के लिए अमरीकी मंसूबे से आगाह किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि सदर ट्रंप को उम्मीद है कि यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली जाएगी। HBL PSL सीजन 10। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 56 रन से शिकस्त दे दी। नेशनल स्टेडियम में कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 175 रन बनाए। जेम्स वेंस ने 70 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की विकेटें वक्फे से गिरती रहीं। मोहम्मद आमिर 30, सऊद शकील 33 रन बनाकर नुमाया रहे। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, इसके बाद कोचिंग पैनल का भी हिस्सा रहे हैं। इनके तज़किये तबसरे क्लियर फैसला था। पूरे दिन अगर देखा जाए कवर था ग्राउंड में। जब कवर ग्राउंड में हो तो पिच पे नमी होती है। बड़े इवेंट की बड़ी नशियात GTV न्यूज़ पर देखिए तजज़िये और तबसरे। सबसे बड़ी नशियात में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प बातें। किसकी जीत किसकी हार। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तजज़िया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। पंजाब में तूफान और तेज हवा के जक्खड़ चलेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फिर तूफान आएगा। PDMA ने 20 अप्रैल से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। बडग्राम में सैलाबी रेला गाड़ियां बहा कर ले गया। घर और दुकानें भी तबाह। बारिश और बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। आइंदा 48 घंटे अहम करार। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। सिंध में सूरत का मिजाज गर्म, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। नवाबशाह में पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची वाले भी हो जाए तैयार, 20 अप्रैल से सूरज आंख बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। शहर में शदीद गर्मी का राज बरकरार। दर्ज हरारत 37 डिग्री को छू गया। हीट वेव का भी खदशा। माहिरीन की शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत। और माजी के मारूफ गुलकार और मौसीकार बशीर अहमद को बिछड़े 11 बरस बीत गए। मशरिकी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बशीर अहमद ने मुख्तसर अरसे में फिल्मी दुनिया को कई लाजवाल गीत दिए। सपूत ढाका के बाद वो बांग्लादेश चले गए और 3 अशरों तक बंगाली जबान में लातादाद गीत रिकॉर्ड कराए।